Dear students, once again welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhar. Today we are going to discuss future perfect continuous, the last part of all tenses. सभी टेंसेस का आखिरी भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस. 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज बारी फ्यूचर की. बहुत मिलता जुलता, अंतर इतना सा है प्रेजेंट पास्ट में जैसे होता है का, था का, गा का. तीनों में प्रेजेंट में है की बात करेंगे, वही पास्ट में था की बात करेंगे, और जो है फ्यूचर में गा की बात करेंगे. इतना सा ही अंतर है. तो वही 2 वर्ड एक दूसरे के कंट्रेरी, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी रखते हुए कंटिन्यूअस लगातार चलना, परफेक्ट क्रिया का पूरा होना. एक ही क्रिया है, वो एक दिए हुए समय से चल रही होगी फ्यूचर में, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे पहले कहते आ रहे थे, भाई वर्तमान में ऐसा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल में ऐसा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और भविष्य में दिए हुए समय से क्रिया लगातार चलेगी, जिसकी हम पॉसिबिलिटी मानते हैं. फ्यूचर इज अनसर्टन, भविष्य अनिश्चित है, डेफिनेटली निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते. इट इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना है कैसा हो रहा होगा. तो ऐसा आभास जो भविष्य के बारे में होगा क्रिया का लगातार चलने का एक दिए हुए समय से, तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. और जैसे ये लिखा भी है, गोइंग ऑन ऑफ ए वर्क इन फ्यूचर फॉलोइंग ए गिवन टाइम, दिए हुए समय से भविष्य में क्रिया का लगातार चलना. हाँ, तो लिखा भी है पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना है भविष्य में दिए हुए समय से क्रिया का लगातार चलना. एग्जाम्पल दिया, सोनू सुबह 5 बजे से व्यायाम कर रहा होगा. सुबह 5 बजे से व्यायाम कर रहा होगा. तो हमने पहले भी जो है ना ये दोनों बार ये बात की है कि समय निकाल दिया जाए तो सिर्फ कंटिन्यूअस बचता है. 5 बजे छोड़ दिया जाए, सुबह 5 बजे को छोड़ दिया जाए, सोनू व्यायाम कर रहा होगा, इज ओनली कंटिन्यूअस. 5 बजे से व्यायाम कर रहा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ ऐसा वर्ब का पूरा होगा हमें संकेत मिलता है. तो यही हम पहले से करते आए हैं, पैटर्न में वही करेंगे. कुछ वर्ब जो पूरी होली उसको परफेक्ट मान लेंगे, जो अभी चल रही है उसको कंटिन्यूअस मान लेंगे. तो एक पार्ट इसका परफेक्ट भी होगा, एक पार्ट इसका कंटिन्यूअस होगा. पिछलों की तरह इसमें भी जो है ना मेन वर्ब हम कंटिन्यूअस को ही देंगे, और परफेक्ट को हम खाली बीन थर्ड फॉर्म के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बीन देंगे. इस तरह से कंपोजिशन होगी फार्मूले की, पैटर्न की, स्ट्रक्चर की. देखो, सब्जेक्ट शैल बी परमानेंट हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के हैं आएंगे ही, और हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट वो सिंस और फॉर टाइम समय के साथ. तो ये जो है ये टाइम फ्रेज है, इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं. सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए. इस वाक्य को हम जो है ना जैसे हमने बनाया, सोनू विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 5 AM, इसको हम सीधा यूं भी कह सकते हैं, सिंस 5 AM सोनू विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज. कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम जो फ्रेज है उसको हम आगे लगा दें, पीछे लगा दें. फार्मूला की कंपोजिशन समझा रहा था मैं आपको. यहां तक जो है ना शैल बी परमानेंट हेल्पिंग और फ्यूचर के हैं, यहां तक जो है ना ये परफेक्ट है, और यहां तक ये कंटिन्यूअस है. आईएनजी लगी. तो सिंस 4 के बारे में थोड़ी सी लास्ट में बात करेंगे. तो अब आ जाओ, नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, तो शैल बी के बाद जो है ना नोट लगा दिया हमने, नेगेटिव का फार्मूला हो गया. सोनू विल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 5 AM. इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में वही जो पहले करते आए हैं, वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल दें, सिंपल इंटेरोगेटिव. सिंपल इंटेरोगेटिव किसको कह रहे थे हम, जिसमें जो है ना हिंदी की बात करें तो शुरू में ही क्या आ जाता है, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जिसका आंसर यस और नो में ही काम चल जाता है देने में. when we are responding the question
ओनली यस और नो नीडेड, केवल यस और नो की जरूरत होती है। वी कैन से इट ए क्लोज क्वेश्चन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इसको बंद क्वेश्चन भी कह देते हैं, जैसे भाई एक वर्ड से काम चल गया। तो ऐसे में जो है हेल्पिंग वर्ब आगे निकलने से काम चल जाएगा। जबकि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कोई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, whom, उसको हम जो है ना बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। देयर इज अ रेंज ऑफ आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक से ज्यादा तरह से उसके उत्तर दे सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन की जो बात आती है, या सीधी भाषा में कहूं तो सिंस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई की जब बात आती है, तो हम जो है ना उसको उससे भी पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, और जो है ना पहले भी ऐसा ही करते हैं, सभी टेंसेज में यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, करेंगे। तो ये तो था फार्मूला का, भाई विल सोनू नोट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 5 AM क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये फिर आ गया क्वेश्चन वर्ड वाला, सिंस व्हेन विल सोनू हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कब से सोनू एक्सरसाइज कर रहा होगा। तो आप इससे पहले हमने जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस मामले में काफी बात की थी, और जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले। बाकी समरीली संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा भी बता देता हूं। जब हम इंटेरोगेटिव मतलब बना रहे हैं, इसका समय का ये क्वेश्चन है कब से, तो हमने सिंस से इसको बना दिया। आप कह सकते हैं फोर से क्यों नहीं बनाया, जब क्वेश्चन पूछने वाला अगर निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहा है तो वो सिंस से बनेगा, और वो पीरियड ऑफ टाइम या समय की मात्रा पूछ रहा है तो वो फोर से बनेगा। तो अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कस पहले कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली वीडियो में, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। यूं बना सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग विल सोनू हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कितने लंबे समय से या कितने समय से सोनू एक्सरसाइज कर रहा होगा। तब हम कहेंगे ही विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर। समझ में इस तरह से कोई भी पीरियड ऑफ टाइम का हम समय उसको बता देंगे, ऐसा उदाहरण दे देंगे। तो ये हुआ। अब एक ऐसा तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करते आए हैं, सिंस और फॉर का देखा। सिंस और फॉर के बारे में तीनों में बात करते आए हैं। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अब किसको निश्चित माने, किसको अनिश्चित माने, इसके बारे में हमने बात की थी, एक बार फिर कर लेते हैं। तो निश्चित उसको माने भाई जिस समय का हमने नाम रख रखा है। अब दिन का एक दिन के ही टुकड़े बताऊंगा आपको, तो भाई जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है, आधी रात है, आंडीवार है, तो इस तरह के एक दिन के भाग हैं। 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं, ये भी एक पॉइंट आते हैं दिन के बीच। तो एक दिन के भीतर के ऐसे मतलब समय थे जिनके हमने नाम रख रखे हैं। सीधा यूं कह दें 2 घंटे से 3 घंटे से वो नाम नहीं, एक निश्चित समय नहीं हुआ, निश्चित ये थे। तो कह सकते हैं कौन से 2 घंटे, जबकि 2 बजे ये कह सकते हैं सुबह के 2 बजे, शाम के 2 बजे, वो निश्चित हो जाता है। तो इन दिन के नाम रख रखे हमने, एक दिन के भीतर वो ये समय थे। इसके बाद वे पूरा दिन या तो वार का नाम लेंगे या तारीख का नाम लेंगे, वो भी निश्चित। वीक्स के नाम नहीं होते। उसके बाद महीने, जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख, देसी अंग्रेजी दोनों, ये भी निश्चित। और भाई साल में सन होता है, जैसे तो अब 2020 2020, तो ये भी निश्चित। अनिश्चित कौन से, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ टाइम, समय की मात्रा, पीस ऑफ टाइम, समय का टुकड़ा, कोई भी स्पैन ऑफ टाइम। तो जहां समय की मात्रा है, समय की अवधि है, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 5 दिन से, 6 महीने से, 5 वर्ष से, ये सारी मात्राएं हैं, इनके साथ हो आएगा। ये तो थी यहां तक पहले हम 2 बार पहले कर चुके हैं। अब तक जो हमने एक बात पर हमारा ध्यान नहीं था, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैंने जो है ना हर बार ये डायग्राम बनाया है, पहले नहीं बनाया था तो यहां भी बना रखा है। टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। तो मान लिया हमने कोई काम 8 बजे सुबह शुरू किया था और 1 बज रहे उस काम को करते करते, तो इस बात को हम 2 तरह से बोल सकते हैं। हम 8 बजे से काम कर रहे हैं,
फ्यूचर की बात करें तो हम 8 बजे से काम कर रहे होंगे, और इसको दूसरे ढंग से बोलेंगे 1 2 3 4 5 घंटे हो गए 1 बजे तक, 8 से 1 तक। तो हम दूसरे ढंग से कहेंगे हम 5 घंटे से काम कर रहे होंगे। 5 घंटे 8 बजे से। 8 बजे इज ए पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम वेयर द एक्शन बिगेन, जहां से क्रिया शुरू हुई 8 बजे वो बिंदु है। एंड 5 आवर्स इज ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम या थ्रू विच द एक्शन रेन द एक्शन वेंट ऑन, जिसमें से क्रिया, वो समय की अवधि है जिसमें से क्रिया गुजरी, क्रिया चली। तो 5 आवर्स। तो नियम ये भी बनता है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 8 बजे की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 5 घंटे है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब एक और बात पर आते हैं जो मैंने बीच में जिक्र किया था, लेकिन ये बात रह गई थी वो, अब आते हैं इस बात पर। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी बताया निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, वो निश्चित सभी समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। उनमें जो है 8 बजे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने बताया था भाई दिन का नाम ले दे, संडे आज 3 मई है इसका भी नाम ले दे, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। भाई महीना है तो महीने का नाम ले दे अंग्रेजी देसी, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है। जैसे हम मई का महीना है तो निश्चित समय हो गया, मई भी निश्चित में आ गई। हम किसी साल का सन का नाम ले दें, वो 2015 से यहाँ रह रहा होगा, तो ये भी निश्चित समय है। तो निश्चित समय इज इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में निश्चित समय इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के बराबर हुआ। तो भाई 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम सही बात है, रियली पॉइंट ऑफ टाइम 8 बजे समय का एक बिंदु है। लेकिन संडे इज ए होल डे, पूरा दिन है, कंसिस्टेड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे से बना हुआ। मे ए मंथ कंसिस्टेड ऑफ 30 डेज, 30 दिन से बना हुआ। एंड ए ईयर 2015 एनी अदर ईयर में भी सो कंसिस्टेड ऑफ 365 डेज, 365 दिन का बना हुआ। इनको हम कैसे पॉइंट मान लें, अब बात ये है इनको हमें कैसे पॉइंट मान लें। लेकिन अपनी सुविधा के लिए इस टेंस को मतलब टेंसेज को ढंग से समझने के लिए इन सब को हमने पॉइंट मान रखा है। जैसे कि हम शुरू में विश्लेषण कर रहे थे कि प्रेजेंट को हम ढूंढ रहे थे, प्रेजेंट कहीं मिल ही नहीं रहा था, आने वाला तो फ्यूचर है, गया वो पास्ट है, तो प्रेजेंट है कहाँ। फिर भी हमने कुछ आगे का हिस्सा कुछ पीछे का हिस्सा मिला के ने और प्रेजेंट बना लिया था, कुछ प्रेजेंट पास्ट और कुछ फ्यूचर का हिस्सा मिला के। तो उसी तरह से हमने सुविधा के लिए इनको यहाँ पर पॉइंट मान लिया गया है। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरा काम समाप्त, और अब बेटा आपका शुरू होता है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना, जैसे पिछले टेंसेज में की थी। तो टेंस